नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चाय पर चर्चा। इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। चाय की रेहड़ी है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और बातचीत हम बिहार चुनाव पर करने वाले हैं। जी हां, मेरे साथ हैं कहीं ना कहीं जब मौजूदगी है संजय शर्मा जी की, सीनियर एडिटर, और इनके अलावा आनंद सिंह जी, असिस्टेंट एडिटर। और हम बातचीत करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि अगर आज के दिन की आप बात करें तो आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी आज बिहार में है, गृह मंत्री की मौजूदगी बिहार में, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की भी रैलियां हैं। तेजस्वी आज 9 जनसभाएं करने वाले हैं। तो बिहार चुनाव अब पूरी तरह से मोड में आ चुका है। महापर्व छठ के बाद क्या कुछ वो तमाम तस्वीरें, हम जिक्र उस पर भी करेंगे। बिहार चुनाव की घड़ियां करीब आ रही है और इसी के साथ गहराती जा रही है बिहार की चुनावी फिजा में विवादित मुद्दों की धुंध, जिसके परे बिहार के विकास का दावा करने वाले चेहरे खड़े हैं। एनडीए गठबंधन या फिर कहें महागठबंधन। इस समय जोर शोर से चर्चा चल रही है जंगल राज की, 20 साल पहले के दौर की, जबकि 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कभी बीजेपी के सहयोग से तो कभी आरजेडी के सहयोग से। जंगल राज का जिक्र करने से क्या मतलब है? लालू या उनके परिवार को रोकने के लिए कानूनी मामलों का हवाला दिया जा रहा है। जाहिर है कि व्यक्तिगत आलोचना का जवाब तो तेजस्वी और लालू परिवार दे सकता है, लेकिन अदालती मामलों पर सवाल उठाने की सूरत में नहीं है। ऐसे में बैकफुट पर आता है, बीजेपी इसी को हथियार बना रही है। हम करेंगे चर्चा। स्टूडियो में भी हमारे साथ गेस्ट हैं, इसके अलावा ग्राउंड जीरो से भी जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। सबसे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। बिहार चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आती जा रही है, बयानों की बाढ़ सी आ रही है। पूरा चुनाव जंगल राज बनाम कानून राज के इर्द गिर्द ही सिमटता जा रहा है। एनडीए से मुद्दा बनाकर विपक्ष, खासकर तेजस्वी और आरजेडी को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में चर्चा में आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम चर्चा में आ गया है। सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान में एक जनसभा के दौरान ओसामा को घेरा। उन्होंने पिता की विरासत और कुख्यात कारनामों के हवाले से साफ साफ कहा कि जैसा नाम वैसा काम। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बक्सर की रैली के दौरान शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जिक्र किया था। उन्होंने जनसभा में कहा था कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी बिहार का बाल बांका नहीं कर सकते। योगी अपने भाषण में उसी को विस्तार देते सुनाई दे रहे हैं। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। वहीं दूसरी तरफ चुनावी प्रचार में अब राहुल गांधी ने भी एंट्री ले ली है। जहां उनकी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैलियां रही, राहुल गांधी भी इस दौरान बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया,
मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? हालांकि जिस तरह से बीजेपी जंगल राज बनाम कानून राज के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी है, ओसामा का नाम उछालकर रघुनाथपुर समेत कई सीटों की गणित पलटने की सोच रही है, वो बेवजह नहीं है। सिवान जिले में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर 18% से अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। तब एनडीए के खाते में 2 सीटें गई थी, जबकि 6 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमा लिया था। इन 8 में से दुरंधा और गोरैया कोठी सीट ही ऐसी है जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर आरजेडी, 2 सीटों पर सीपीआई-एमएल और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। रघुनाथपुर सीट आरजेडी के खाते में गई थी। इस बार आरजेडी ने यहां से 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा को मैदान में उतारा है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस इलाके में झोंक रखी है। सिवान की यूपी से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में उसे लगता है कि इन सीटों पर योगी का प्रचार हवा का रुख बदलने की कुवत रखता है। हालांकि जनता यूपी की हवा या बिहार की गणित पर वोट करेगी, ये खुलासा 14 नवंबर को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चाय पर चर्चा होनी है, चाय भी बन रही है। कितना वक्त लगेगा भैया चाय बनने में? बन गई मैडम। चलिए चाय भी बन रही है, तब तक हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ संजय जी की मौजूदगी है, आनंद जी भी मेरे साथ हैं। संजय जी, पहला सवाल मेरा ये है, क्योंकि हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं, चाय भी बन रही है, चाय आएगी, लेकिन अगर बिहार की राजनीति में हम देखें तो महागठबंधन, जो अपने आप को महागठबंधन कह रहा है, उनका तो जो घोषणा पत्र है वो सामने आ गया, जो प्रण पत्र, तेजस्वी प्रण पत्र जो है वो आ गया। आज एनडीए की तरफ से प्रण पत्र आने, मतलब जो इनका घोषणा पत्र है वो आने वाला था, उसके बारे में क्या जानकारी? और दूसरी बात ये, आज तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर जेपी नड्डा तक, सबकी मौजूदगी आज बिहार में है। देखिए, चुनाव एक तरह से आप कह सकते हैं लड़ाई होती है, वार की तरह से देखती है बीजेपी। और हमने देखा नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, वो 24/7 पूरे समय चुनावी मोड में रहते हैं। तो ये जब भी कोई भी चुनाव लड़ते हैं, भले छोटे राज्य का हो या बड़े राज्य का हो, चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हैं। तो ये कि उन्होंने बिहार में भी किया। जैसे ही बिहार में दिवाली खत्म हुई, छठ का त्योहार खत्म हुआ, पूरी की पूरी बीजेपी बिहार में जुट गई। प्रधानमंत्री मोदी से लेके जितने उनके स्टार कैंपेनर, सबको उन्होंने उतार दिया। ये तो बात हुई कैंपेन की। अब हम बात करते हैं कि मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो में आज आने वाला था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 1 या 2 तारीख को चुनावी मैनिफेस्टो एनडीए का जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अब 1 या 2 तारीख का इंतजार करना होगा कि इसमें क्या देते हैं। कि थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? ठीक है, देखिए, जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो, हर घर में नौकरी दे दी। अगर हर घर में नौकरी कौन नहीं चाहता, मुझे बताओ, इस हिंदुस्तान में हर घर में नौकरी कौन नहीं चाहता? अगर मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा भी है, अगर हर घर में नौकरी दे सकते हैं वो जनता उनकी बात पे विश्वास करती है, तो फिर 243 की 243 सारी सीटें महागठबंधन को। बिल्कुल, ये बात। लेकिन बात क्या, ट्रस्ट है जनता को। बिहार की जनता क्या ट्रस्ट करती है? जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन का घोटाला किया, जिन्होंने चारा घोटाला किया, नौकरी के बदले जमीन का संजय जी रोकूंगा, वो साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में लंबित है। तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये उस दिन तीनों लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तीनों रावजेवनी कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। कोर्ट जाने से क्या कोई आरोपित हो गया संजय जी? आप ये बताइए, वो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट जाते हैं, डेट आती जाती है। ये बात तो आपको मानना ठीक है संजय जी, मैं आती हूँ। अच्छा आनंद जी, देखिए, एक जवाब तो ये बात है ना कि आप जब बात करते हैं इन तमाम मसलों की, तो कहीं ना कहीं जो लालू परिवार है उसे थोड़ी चुप्पी तो साधनी पड़ती है, जो आरोप वगैरह लगे। लेकिन इन तमाम चीजों से परे जो घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए, वो
कितना ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है? क्या सिर्फ कह देने से हो जाएगा? ये तो सवाल है ना। देखिए खुशबू, आपने देखा होगा किस तरीके से जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ में ही सरकार में रहे, चाहे वो 2015 के वक्त में 17 महीने के लिए रहे, फिर या 2022 में भी वो जब उनके साथ आए, हमने देखा उस वक्त में किस तरीके से उन्होंने जो सरकारी नौकरियों में जो रिक्तियां थी, खास तौर पे पुलिस में और भी तमाम विभागों में, तो उसको भरी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक ये ट्रस्ट फैक्टर है लोगों में। अगर आपकी सरकार वहां 20 साल रही, उसमें से 3 साल हम माइनस कर देते हैं नीतीश कुमार की, जो महागठबंधन के साथ रही थी, एटलीस्ट 17 साल में आपने कितनी नौकरियां दी हैं? जो टीचर्स हैं, शिक्षक है, एक मिनट खुशबू, मैं रोकूंगा यहाँ पे आपको। जो शिक्षक है वो लगातार बात करते हैं कि हमें रेगुलर कीजिए, मानदेय बढ़ाइए। जब वो मांग अपनी करने जाते हैं, उन पे लाठियां बरसाई जाती है, और यही मुद्दा उठाती है महागठबंधन या जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं। महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो जो प्रण पत्र तेजस्वी ने लाया है, उसमें अपना उन्होंने विजन रख दिया है। ठीक है, मगर विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते थे, जो 2015 में विजन एक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सड़क, पानी, बिजली बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था, बिहार को मिलेगी। सड़क उससे पहले बन चुकी थी बिहार में, 2005 से 2010 का वक्त था, सड़कें काफी अच्छी थी बिहार में, अभी भी है। बिजली में भी काफी सुधार हुआ है, मगर पानी नीतीश कुमार ने 2023 में। यहाँ पर देखिए, मैं आपसे एक बात बस ये कहना चाहती हूँ, जब मैं इस बारे में जब प्रवक्ता वगैरह जो होते हैं ना, उनसे जब पूछती हूँ, तो उनका ये कहना होता है, बीजेपी के या एनडीए के जो भी हैं, उनका ये कहना था कि जंगल राज से हमें निकलने में उस वक्त मर चुका था बिहार। मतलब अभी तो हमने थोड़ा सा खड़ा किया, मतलब ये प्रवक्ताओं का कहना। मैं आऊंगी, क्योंकि 2010 के में 2005 से जब नीतीश कुमार आए थे सत्ता में, 2010 तक उन पे सुशासन बाबू का टैग लग चुका था, क्राइम रेट काफी कंट्रोल हुआ था, मगर 2010 के बाद फिर से क्राइम का ग्राफ बढ़ना, एनसीआरबी के डाटा बताते हैं। मेरे सहयोगी रितेश भी अब हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाय पर चर्चा है और रितेश की भी मौजूदगी है। रितेश मिलेंगे हमें, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं रितेश मौजूदगी आपकी है, आप भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमारी भी चाय पर चर्चा हो रही है और आपकी भी मौजूदगी किसी चाय की दुकान पर है, लोगों से भी बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, और कल जो तेजस्वी प्रण पत्र लेकर हैं उस पर कितना भरोसा है लोगों को। अब बिल्कुल देखिए कि चाय की दुकान पर मैं मौजूद हूं और जो आप चर्चा कर रहे थे वो मैं सुन रहा था। एक बात तो तय है कि बिहार में आज भी जो जंगल राज का दौर था 90 में, वो लोगों के ज़हन में ताज़ा है। देखिए कि शहाबुद्दीन की बात हो रही है, शहाबुद्दीन से तेजाब कांड जुड़ा हुआ है, शहाबुद्दीन से रंगदारी जुड़ी हुई है, शहाबुद्दीन से कई सारे मर्डर्स जुड़ी हुई हैं। शहाबुद्दीन का खौफ इतना था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिम्मत नहीं होती थी कि सिवान में वो अपना झंडा लगा दे। और ये सब कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये सब सारी जो सच्चाई है। शहाबुद्दीन का जो बेटा है ओसामा पर भी गंभीर आरोप हैं। और बीजेपी को पता है कि जंगल राज, आप देखिए ना कि 2005 के चुनाव में 2002 साल 2000 का चुनाव, 2005 का चुनाव, 2010 का चुनाव, अब 2025 का चुनाव, जंगल राज। क्योंकि जंगल राज को बिहार के लोगों ने झेला है, बिहार के लोगों ने देखा है। और यही कारण है कि भले ही लोग सवाल उठाते हैं कि भाई जंगल राज बीजेपी राग अलापती है, तो राग ऐसे नहीं अलापती है, बल्कि जंगल राज के नाम पर उसे फायदा होता है। देखिए हमारे साथ चाय की दुकान पर है, बड़ी मशहूर चाय है कामेश्वर की। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और 20 महीना में आपके घर से एक सरकारी नौकरी, क्या? ये हम कैसे बताएं, वो तो उनके हाथ में है सरकारी नौकरी। भरोसा हम लोग का करने से थोड़ी होगा, वो तो देना उन्हीं को है ना। तभी ना होगा जब आप सरकार में लाइएगा, सरकार में जब आएंगे तो देंगे। अभी भरोसा है कि नहीं? भरोसा तो है ही है, लहर तो पूरा है, मगर देखिए वो तो सत्ता इधर से उधर हो जाए। लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था, आप भी दुकान चलाते थे, झेले हैं जंगल राज? देखिए गंदगी को साफ करने के लिए तो समय चाहिए ना। जंगल राज था तो जंगल तो कटता भी तो है, जंगले थोड़ी रहेगा। यहाँ पर लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी यादव, क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी, सही बात कहा कि सपना होता है किसी भी परिवार का, किसी भी युवा का। आइए इधर, बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को। बोले हैं तो बिल्कुल देंगे, बोले हैं तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि अभी हम उन्हीं का लहर है, जिनके मुंह से सुन रहे हैं तेजस्वी यादव। हम लोग खुद ही तेजस्वी के वोटर हैं।
ठीक है, तो कहाँ हम कह रहे हैं कि मत वोटर हुई है, लेकिन सरकारी नौकरी इतना दे कहाँ से पाएंगे? देंगे नहीं भैया। 17 महीना में तेजस्वी यादव दिए ना 5 लाख नौकरी दिए ना। 17 महीना में वो थोड़े दिए, नीतीश कुमार ने दिए। अरे तो उन्हीं के साथ वो काहे ना नीतीश कुमार पहले काहे ने दे दिए हैं, और जब तेजस्वी उनके साथ हैं तो वो काहे। तेजस्वी के शासन में जंगल राज था, यही बोरिंग रोड में गोलियां चलती थी। भैया यहाँ तो दिन दिहाड़े गोली चल रहा है, यहाँ तो दिन दिहाड़े। आप हाले ना देखे न्यूज में कि रोड पर, मेन रोड पर गोली चला। तेजस्वी का लहर है। अभी तेजस्वी जी यहाँ पर लोगों का कहना है कि तेजस्वी का लहर है, आप किसका लहर बना रहे हैं? लाहौर हम जनता के क्या मने का। जनता नहीं है क्या? जो जनता कहाँ से दूसरा जनता ढूंढिएगा, जनता है कि नहीं? वोट देते हैं ना, वोट देवे करते हैं। तब कौन सा जनता? आप भी जनता ही ना है। जनता तो है, ये है माने। नहीं तो कौन भारी है, नीतीश कुमार भारी है कि तेजस्वी भारी है? भारी तो अभी मैंने तेजस्वी लग रहा है। जंगल राज भी तो है आरोप उन पे। जंगल राज है तो मान ले कि यहू सरकार में तो मान जैसे वही दशा है। कोई उसमें अछूता नहीं है, इनका कहना है कि हाँ बताइए कि अच्छा छोड़िए ना, आप ही अजी छोड़िए, वो मुंह छुपा रहे हैं। आप बताइए किस सरकार? सरकार देखिए, सरकार तो जो चल रही है वो चलेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बात इसमें ये रह गई कि मतलब अब किसकी सरकार आनी है, तो पब्लिक तय करेगी। पब्लिक ही है ना, किसकी सरकार चाहिए? अब तो समय आने के बाद ही बताया जाएगा। समय आ गया, 6 नवंबर को वोट करने जाएगा। अब कौन सा समय ढूंढ रहे हैं मेरे भाई? अब तो देखा जाएगा किसके। कौन है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशासन बाबू, इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके घर से एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो कौन ज्यादा? तो मिलने वाली बात है नहीं। हाँ, नौकरी तो मिलने वाली बात है। कितना लोगों को नौकरी देंगे, कैसे देंगे? बिहार में तो कोई ऐसा वर्किंग नहीं है कि मतलब नौकरी। सरकारी नौकरी सबको दे रहे हैं। नहीं देंगे ना, कहाँ से देंगे? यदि सरकारी नौकरी देंगे तो कहाँ से पेमेंट करेंगे? बीजेपी वाले भी आप ही की बात कर रहे हैं कि कहाँ से नौकरी देंगे, और बीजेपी वाला ये भी कह रहा है कि भाई इनको लाइएगा तो जंगल राज वापस आएगा। लग रहा है कि वापस आ जाएगा जंगल राज। तो नहीं आएगा, क्योंकि लोग अब समझदार हो गए हैं। पहले वाला तो राज आएगा नहीं। जंगल राज था, ये मानते हैं? ये तो हम लोग के पहले होगा, हम लोग तो नहीं देखे हैं। तो आपकी उम्र हमको 40 साल से आप कम लग नहीं रहे हैं। 25 साल में तो बचपने गुजर गया, उस घड़ी हम लोग के क्या पता है। आप जवान होंगे, बताइए ना उस समय जंगल राज का सुने हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं देखे हैं। हाँ, भले ही कहीं मारपीट हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो उसी को लोग बोलता होगा कि जंगल राज है। अरे नीतीश कुमार, अब देखिए उसके बारे में तो नहीं बताया जाएगा। तो देखिए कि अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और देखिए कि वोटर भी बहुत चलिए साइलेंट है। रितेश, हम आपके पास वोटर वापस को भी आएंगे पता है कि- और आगे भी बातचीत होगी आपसे, लेकिन हमारे साथ मौजूदगी चाय की, जब हम बातचीत कर रहे चाय पर चर्चा की, हमारे हाथों में चाय भी है, और अभी थोड़ी देर पहले काफी मुद्दा गर्म भी हो गया था एक तरफ, अगर हम देखें तो। अच्छा, मेरा सवाल संजय जी एक ये भी है, बीजेपी कहती कि उसको बहुत ही मतलब बिहार जो है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि उसको अभी लाने में, धीरे धीरे खड़ा करने में वक्त लगा, अब दौड़ेगा बिहार। जब अब आएंगे तो कुल मिलाकर क्या 20 साल कम होते हैं? अगर सच में देखा जाए तो क्या 20 साल कम थे? देखिए, ये खाली आज की बात नहीं है। हाँ। बिहार को बीमारू राज्यों में माना जाता था। हाँ। बिहार में डेवलपमेंट की क्या स्थिति थी? वहां पर सड़कें सिंगल ट्रैक था, पटना जाने के लिए सिंगल ट्रैक था। आज वहां पर कई सारे पैरेलल ब्रिजेस खड़े हुए हैं, वहां पर ट्रेनों की संख्या बढ़ी है। आप कहीं भी चले, चाहे आप गया से पटना चले जाओ, पटना से आरा चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपके पास में आज डेवलपमेंट दिखता लोगों को। आज जब हाईवे बने नए नए, 6 लाख करोड़ के हाईवे सिर्फ अकेले बिहार में बने। कल नितिन गडकरी हमको बता रहे थे। लेकिन पलायन अभी भी मुद्दा है, तभी भी मुद्दा था। बेरोजगारी अभी भी मुद्दा है, तभी भी मुद्दा था। मतलब मुद्दे फिर वही के वही यथावत रह गए, और आज भी जंगल राज की याद दिलानी पड़ती है इन लोगों को। बिल्कुल, आप देखो, सबसे बड़ा अगर देश में अगर सबसे ज्यादा किसी एक राज्य से पलायन हो रहा है हर साल, तो वो एकमात्र राज्य बिहार है। ये पलायन क्यों हो रहा है, बेरोजगारी क्यों है, वहाँ पे इंडस्ट्रियां क्यों नहीं लग रही है, इसको एड्रेस करना चाहिए। हाँ। चाहे 20 साल से वहाँ नीतीश कुमार हो या उसके पहले लालू यादव थे, वहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं गए वहाँ पर लोग? बिल्कुल, क्यों लोगों को उनको बाहर निकल के यहाँ दिल्ली आना पड़ता नौकरी करने के लिए, ये तो बड़ा सवाल है। लोग, आप देखिए आनंद जी, लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम क्यों जाए कहीं और, हमें भाई यहीं पे रहना, हमें अपने घर में रहना। दिल्ली वाले तो दिल्ली छोड़ के नहीं जाते जनरली, अगर आप देखें तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ही छोड़कर जाना पड़ता है? आज भी वही मुद्दे क्यों है बिहार के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर तेजस्वी इन मुद्दों को सामने लाने में कामयाब रहे तो शायद उन्हें कामयाबी मिलेगी भी।
देखिए खुशबू, जिस तरीके से तेजस्वी लगातार बात कर रहे हैं, खासतौर पे पलायन के मुद्दे पे, कांग्रेस ने भी वहां पे निकाला था पलायन रोको लेकिन यात्रा, कहते हैं कि कन्हैया पलायन कुमार ने लालू निकाला था। प्रसाद यादव के समय में हुआ, कोई ये ये भी कहा जाता है, ये डेटा भी टारगेट कहते करते हैं। नो डाउट उस समय की रियलिटी भी थी, काफी लोग वहां से बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए बाहर जाते थे, क्राइम भी उस वक्त काफी था, उससे डिनाइल नहीं है किसी भी बात बिल्कुल पे। बिल्कुल। मगर 20 साल का वक्त 2 दशक, हाँ करेक्ट, ये तो 20 है। साल का वक्त 2 दशक, हाँ। आपको एक टर्म नहीं मिला, आपको 4 टर्म मिले। एक टर्म में चलिए काम पूरा नहीं हो सकता है, दूसरे टर्म में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं 2015 में, 1.25 लाख करोड़ पैकेज की बात करते हैं। बिहार को कहाँ 1.25 लाख करोड़ मिला है, किस तरह की डेवलपमेंट हुई है? जिस दरभंगा मेडिकल कॉलेज एम्स की बात हो रही थी, हमने पिछले चुनाव में भी देखा था किस तरीके से दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जमीन तक अधिग्रहण नहीं की गई थी, और यहाँ लोग कसीदे गढ़ रहे थे कि बन गई दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तो मगर जो ये दावे हैं वो जमीन पे दावे क्यों नहीं दिखते? ऐसा लगता है संजय जी कि जो दावे हैं वो जमीन पे नहीं है, मतलब सिर्फ कहा जा रहा है, बदला नहीं है। पुलों की स्थिति देखिए, पुल बन रहे हैं गिर रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं गिर रहे हैं, 27 पुलों का उदाहरण है। बिहार वैसा होता तो फिर ये पलायन रुक जाता। अगर बिहार जैसा दिखाया जा रहा है, आपको लगता है चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे ये बनेंगे, पलायन, बेरोजगारी? लेकिन नहीं है, नहीं है, नहीं, कहाँ है मुद्दे? और तेजस्वी यादव अगर जैसे हर घर में नौकरी की बात करें, वहां पे सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता। अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव की विश्वसनीयता है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 243 की 243 सारी की सारी सीटें उनको नहीं। मगर संजय जी एक बात आप ये बताइए, अगर विश्वसनीयता नहीं है तो उसकी, मोदी जी की भी तो फिर ये वो फिर से वही स्थिति होगी, फिर से एनडीए वहां पे सत्ता में आए। वहाँ बीजेपी की भी विश्वसनीयता पे सवाल उठता है। अमित शाह, नड्डा जो भी दावे करते हैं, नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, सवाल उठता नीतीश कुमार पे है भरोसा कि कर रहे आखिर हैं, केंद्र में या भी आपको तेजस्वी आनी यादव, चाहिए लालू थी, यादव पे भरोसा कर रहे 543 में से हैं। 543 ये राहुल गांधी के विदेशों में बैठे रहते हैं, जब रैलियां जब शुरू हो चुकी हैं, तब आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, चिंता इनको? अच्छा आनंद जी, कैसे चिंता नहीं है, वो तो ताबड़तोड़ कांग्रेस के 16 दिन लगातार वो बिहार में रहते। गरीबी हटाओ का भी नारा दिया आप तथ्यों में बात कीजिए, 16 दिन लगातार मैं ये कह रही हूँ, तथ्यों में बात कीजिए, 16 दिन लगातार वो बिहार में रहते। यात्रा उन्होंने की थी, गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। गरीबी नहीं हटी है, मगर उन्होंने कोशिश की में गए थे, चारा घोटाला में गए कि नहीं? चारा घोटाले में गए थे। आप गए बात कर रहे हैं लैंड फॉर जॉब की, उसमें कोई अगर कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट की हियरिंग है, देखिए वो नहीं कर सकते ना कि कोई आप किसी को खुद से आप आरोपित आप नहीं घोषित कर सकते। देखिए क्राइम रेट तो अभी ज्यादा है, एनसीआरबी का आपके पास डाटा है, अभी सबसे ज्यादा वहां पे मर्डर हो रहे हैं, आप उसको कैसे नकार सकते हैं? कुल मिलाकर अगर 20 साल में अगर मर्डर का रेट नीचे नहीं आया तो क्राइम हो रही है आनंद जी, तो 243 की ऐसे तो 243 बीजेपी को ठीक है, ये देखिए, ये जो चर्चा है ना, ये बिल्कुल चाय की तरह कड़क हो गई है, और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो फिलहाल ग्राउंड पे ऐसी ही नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प है कि आने वाले समय में किस तरह की स्थितियों से गुजरेगा बिहार। लगातार रहेगी नजर, लगातार चलेगी चाय पर चर्चा। फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी।